वक्त नहीं बचा, ठीक 12 बजे शपथ ग्रहण होगा। एक बार फिर से रुक करेंगे ग्वालियर का। हमारे सहयोगी नासिर गौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, निश्चित रूप से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल चाहे सरकार की हो, कैबिनेट के मंत्रियों की हो, प्राथमिकता कोरोना ही होगी। बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं और किस तरह से उस पर अमल किया जा सकता है, और क्या लगता है कि वर्तमान में जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, किस तरह से अब सरकार को काम करने की जरूरत है? देखिए, कोरोना को लेकर सबसे ज़्यादा दबाव था कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, और मंत्रिमंडल का गठन अब हो जाएगा। और सबसे पहले जो बैठक कैबिनेट की होगी तो उसमें सारा फोकस कोरोना को लेकर होगा। कोरोना को लेकर किस तरह से मध्य प्रदेश के जो दो शहर अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, भोपाल और इंदौर, अब उस पर कैसे निपटना है। चूँकि तुलसी सिलावट है, वहाँ इंदौर से ही आते हैं, और ऐसे में तुलसी सिलावट या नरोत्तम मिश्रा, इन दोनों को माना जा सकता है कि इनको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि दोनों ही अपनी सरकार में बहुत अच्छी तरह से इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चलाया था। और ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसके बाद फोकस पूरा इस पर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद पूरे मध्य प्रदेश अलग अलग स्टेट अपनी तरह से एक रोड मैप तैयार कर सकती है कि किस तरह का उनको राहत देना है, किस तरह से छूट देना है, तो उसको भी लेकर एक प्लान तैयार किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल के गठन में इस तरह की कई सारी बातें शामिल हो सकती है, और किस तरह से अब स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो किस तरह से ग्राउंड लेवल पर पहुंचे, क्योंकि अभी तक जो शिकायतें मिल रही थी कि शहरी स्तर पर काम कर रहा है, ग्रामीण एरिया में नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर जांचें नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर बिंदुवार पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है, और उसी पर संभवतः कैबिनेट की जो बैठक होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से अब अगला चरण कोरोना से निपटने के लिए होगा। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में यही है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये वो दौर था मध्य प्रदेश में कोरोना का एंट्री करने का जब सरकार गिराना और बनाने का खेल चल रहा था। इस बीच में कोरोना ने मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली थी, कहीं ना कहीं इसको इग्नोर किया गया था, और जिसके बाद मध्य प्रदेश में भयावह स्थिति कोरोना की हो चुकी है, कई मौतें हो चुकी है, और इस तरह से पैर पसार लिए कि पूरे देश में अब मध्य प्रदेश का नाम तीसरे नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फोकस कोरोना है, और कोरोना से निपटने के लिए आज पूरी एक बड़ी एक बैठक कैबिनेट की होगी, और उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से कैसे निपटा जाए, कैसे जिलेवार लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अभी भी कई भले ही जिले के कलेक्टर मौजूद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सीनियर आईएएस हैं उनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से वो कोरोना से निपटे, उसको लेकर वो भी एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो पूरा जो कैबिनेट का जो फोकस रहेगा इस बार का, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को लेकर ही रहेगा। निश्चित रूप से नासिर, जिस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में है, कोरोना को लेकर भी यहाँ पर फोकस अभी मध्य प्रदेश में यहाँ पर होगा। इसके अलावा नासिर, यदि हम बात करें, निश्चित रूप से लगातार विपक्ष का भी दबाव था कि स्वास्थ्य मंत्री भी यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में नहीं था, और इन परिस्थितियों में कोरोना से निपटना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल था। आज जब विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्री भी अब सामने आ जाएंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन होंगे, तो अब किस तरह की रणनीति अब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर ले सकते हैं, आगे बना सकते हैं कोरोना को लेकर? देखिए, जिस तरह से एक मॉडल जो हमारी जो बातचीत हुई है, कह सकते हैं कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि अब जो स्वास्थ्य विभाग है तो वो एबीसीडी मॉडल पे काम कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है लगातार वो फील्ड में जा रहा है। तो अब ऐसा किया जाएगा कि एबीसीडी मॉडल पर उनको काम कराया जाएगा, जिससे वो लोग 15 दिन एक टीम काम करेगी, 15 दिन दूसरी बी टीम काम करेगी, 15 दिन सी टीम काम करेगी, और 15 दिन डी टीम काम करेगी। क्योंकि इस तरह के फॉर्मूले से कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो स्थिति मध्य प्रदेश में जो कायम है उस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि जो स्थिति मध्य प्रदेश में जो पैदा हो रही है वो देश के तीसरे नंबर पर कोरोना को लेकर पहुंचा दी है। क्योंकि जब कोरोना ने मध्य प्रदेश में जो एंट्री की थी तब सरकार गिराने और बचाने का। चलिए, और ये राजभवन से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्वराज मंत्रिमंडल का आज गठन होना है, शपथ ग्रहण होना है, और राजभवन से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए, तो राजभवन यहाँ पर जो सभी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो फिलहाल जिन नामों की चर्चा है, नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, कमल पटेल, मीना सिंह, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत
ये मंत्री पद की शपथ। चलिए, और हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं। सुधीर, राजभवन के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह की हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? कौन कौन पहुंच गया, क्या कुछ हलचल वहां पर? देखिए, बिल्कुल 12 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, लिहाजा जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है, जो विधायक और पूर्व विधायक है, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल राजभवन के अंदर पहुंचे हैं। इससे पहले हमने दिखाया था तस्वीरों में कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी कार्यालय गए थे, उसके बाद अपने घर से राजभवन के लिए थोड़ी देर बाद रवाना होंगे। और जो कमल पटेल हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाद में शिवराज सिंह चौहान के निवास पहुंचे और उसके बाद में अब राजभवन के लिए वो भी थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं। मीना सिंह राजभवन आएंगी सीधे, जो जानकारी अब तक मिलकर सामने आई है। और तस्वीरें आपको दिखाएं कि हलचल जो है लॉकडाउन के दौरान राजभवन में जिस समय सियासत बनाने और बिगाड़ने का खेल चल रहा था, शिवराज सिंह चौहान ने जब अंतिम शपथ ली थी, लगभग उस समय जो हलचल नजर आई थी, आज एक बार फिर से हलचल यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील पुलिस के द्वारा यहाँ पर बार बार की जा रही है और मीडिया के लोग जो यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं उनसे भी वो भी कहीं ना कहीं इन नियमों का पालन कर रहे हैं। पर लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो नई सरकार जब से बनी है उसके बाद में आज एक बड़ा दिन, मंत्रिमंडल का गठन आज किया जाएगा। 5 जो चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है, जिनमें 2 सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट अंदर पहुंच चुके हैं। बाकी के बीजेपी के 3 जो चेहरे हैं, नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा कमल पटेल और मीना सिंह, वो राजभवन थोड़ी देर में आएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजभवन पहुंचेंगे। प्रशासनिक अधिकारी अंदर पहुंचे हैं और परिवार के एक-एक सदस्य को लाने की अनुमति यहां पर मिली है। अगर बात करें, क्योंकि तुलसी सिलावट हमने देखा था कि अंदर गए थे तो वो अपने किसी करीबी के साथ में थे, पर लेकिन गोविंद सिंह राजपूत अपनी पत्नी के साथ अंदर पहुंचे हैं। लिहाजा जो एक पल कहे जाते हैं कोरोना महामारी के चलते भले ही सादगीपूर्ण समारोह, पर लेकिन जो सबसे करीबी लोग हैं कम से कम इस जो पल है उसके गवाह बन सके, इस बात को भी ध्यान यहाँ पर रखा गया। और एक और खास बात कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद में तुरंत जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रालय के अंदर ये कैबिनेट की बैठक होगी और जो मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे वो राजभवन से सीधे वल्लभ भवन जाएंगे, मंत्रालय में जाएंगे और वहां पर कोरोना महामारी को लेकर पहली बैठक कैबिनेट की जो है शिवराज सरकार के बनने के बाद 28 दिन के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक होगी, जिस पर 5 मौजूदा मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना महामारी को लेकर चर्चा करेंगे और क्या कुछ विभाग इनको मिलते हैं इस बात पर भी निगाह है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी की जा रही है कि हो सकता है कि संभाग वाइज फिलहाल प्रभार के जिले और प्रभार इन मंत्रियों को दिए जाए मॉनिटरिंग को लेकर, चूंकि कोरोना प्राथमिकता विभाग के अलावा, तो इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। देखना होगा कि क्या कुछ विभागों का बंटवारा किया जाता है। और जो थोड़ी देर में जो राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। सभी 5 जो विधायक, पूर्व विधायक हालांकि 2 अंदर आ चुके हैं, 3 विधायक बीजेपी के, उनका इंतजार किया जा रहा है। और 12 बजे राजभवन के अंदर जो शपथ ग्रहण के कार्यक्रम है उसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है, केवल चुनिंदा लोग ही अंदर जा सकते हैं। और जो बात है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मद्देनजर काफ़ी छोटा ये मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। और जैसी स्थितियाँ सामान्य होंगी, जो बताया जा रहा है कि 3 मई के बाद में मंत्रिमंडल का रिसफल किया जाएगा और जो बाकी के चेहरे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। पुनीत, चलिए, आप दोनों नासिर और सुधीर बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत, इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर डंदोतिया ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्वराज कैबिनेट के सदस्यों की संख्या आज निर्धारित करी जाएगी। 5 मंत्री शपथ लेने वाले और उनमें से गोविंद सिंह राजपूत जो पूर्व सरकार में मंत्री थे हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, शपथ लेने जा रहे हैं आप, क्या प्राथमिकता भी सर फिलहाल अगर देख रहे हैं? देखिए, प्राथमिकता मैं समझता हूँ सबकी एक ही है और एक ही होना चाहिए कि चुनौतीपूर्ण समय है और सारे लोग इस समय कोरोना से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं संघर्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें शपथ लेने के तुरंत बाद एक भी दिन घर पर नहीं बैठे वो, और हम सब लोग उनके साथ में मिलकर प्रदेश में जहाँ जहाँ संकट है उसको दूर कर सकें। यही सबका इस समय तो मैं समझता हूँ कर्तव्य होना चाहिए। सर, एक बात जो हमेशा कही जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या विपक्ष के द्वारा, कि जो संकट आया उसके पीछे जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा, जो उठापटक रही, जिसमें आप पूरा एक इन्वॉल्व भी थे उसमें, वो एक सबसे बड़ी वजह उन लोगों ने बताई। तो क्या वाकई में लगा कि पिछली सरकार ने कोरोना के समय आप सरकार के सदस्य थे, कोई वाकई में कोई ठोस कदम उठाए? तो मैं समझता हूँ ये समय किसी पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे पूर्व साथी लगातार इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय हम कोरोना से निपटने के लिए लड़ें और हमको लड़ने के लिए बहुत समय हम लड़ते रहेंगे। सर, काफ़ी सारे चेहरे जो मंत्रिमंडल के दावेदार हैं, माना जा रहा था कि सबको एक साथ शपथ दिलाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलंब होगा। आपके जो साथी हैं, जो आपके साथ अभी तक दिया उन्होंने और छोड़कर सिंधिया जी के साथ गए हैं, उनको भी इंतजार है, कब खत्म होगा सर उनका इंतजार?
सबका इंतजार खत्म होगा। कोरोना मैं समझता हूँ ये जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो मुख्यमंत्री विस्तार करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, प्रोफाइल को लेकर मन में सोचा हो क्योंकि पुराना प्रोफाइल या कुछ नया मन में कैसे काम करना है? जो भी मुख्यमंत्री देंगे, जो भी पार्टी देगी, तैयार। कैबिनेट की बैठक है सर आज कोई निर्णय? तुरंत शपथ कर। तो गोविंद राजपूत सीधे समझ सकते हैं कि पुरानी बातों को उन्होंने फिलहाल अभी कायकुर्स लड़ाई का समय बाद में हो सकता है, पर लेकिन मंत्रिमंडल का शपथ होगा, उसके बाद में कैबिनेट की बैठक होगी और कोरोना जो है वो प्राथमिकता से, कोरोना महामारी से निपटना ही उनकी प्राथमिकता है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए, तो सभी का यही कहना है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी पूरी प्राथमिकता के साथ वह इसे निभाएंगे। लगातार हमारे दो सहयोगी नासिर गौरी और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ बने हुए। राजभवन में इस वक्त हलचलें जो हैं वो पूरी तरह से तेज हो गए। अब से कुछ देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण होगा। एक बार फिर से रुक करते हैं सुधीर का। सुधीर, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आज 15 से 20 मिनट का ही वक्त बचा है और उसके बाद फिर शपथ ग्रहण यहाँ पर होना है। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है यहाँ, क्या कुछ खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें श्रवण देख सकते हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं VD शर्मा, वो अंदर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंदर पहुंचे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का जो काफिला है वो आप देखेंगे यहाँ पर, और जो तमाम जो तीनों जो विधायक है बीजेपी के जिनको शपथ लेनी है वो भी मुख्यमंत्री के साथ अंदर पहुंचे हैं। यानी कि कहना होगा कि पांचों जो विधायक और पूर्व विधायक है मंत्री पद की जिनको शपथ लेनी है वो अंदर आ चुके हैं और थोड़ी देर में राजभवन में जो औपचारिक शुरुआत जो है कार्यक्रम की वो कर ली जाएगी। मीना सिंह सबसे आखिर में, जो गाड़ी आप देख सकते हैं कि मीना सिंह इस गाड़ी के में अंदर जाती हुई, जिनको शपथ लेना है स्टाफ में कुछ लोग इनके साथ में जिनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि अंदर गार्ड और जो दूसरे लोग हैं उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लिहाजा सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं कि उनको बाहर उतारा गया है, जिससे कि अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जिस वाहन से गई है उसके बाद में सरकारी वाहन अंदर इनको मिला जाएगा और उससे वो बाहर निकलकर सीधे मंत्रालय जाएंगे। यानी कि कहना होगा कि पहले गठन को लेकर अब महज कुछ ही चढ़ बाकी है, कुछ चंद लम्हे जो है वो बाकी है और पहले कैबिनेट में 5 लोगों के शपथ के साथ में कहीं ना कहीं सरकार में कैबिनेट की शुरुआत हो जाएगी और पहली कैबिनेट की बैठक में आज देखना होगा कि क्या निर्णय लिए जाते हैं, मंत्रियों को क्या विभाग का बंटवारा किया जाता है। और जो एक बात कही जा रही है कि जिले की जिम्मेदारी प्रभार के साथ में इनको आज ही दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश के जो जिले 5 मंत्रियों में बांटने के साथ में खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करें, जिससे कि आसानी रह सके प्रतिदिन इन जिलों से फीडबैक को लेकर वो जिम्मेदारी भी दी जाएगी। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल के गठन के बाद में रीसफल जब भी होगा, पर लेकिन आज कम से कम मंत्री काम पर शुरू कर देंगे अपना मंत्रिमंडल की शपथ के बाद में, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। श्रवण, निश्चित रूप से सुधीर, यहाँ पर देखिए शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के बाद जब इसके तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक होगी तो इस पर भी सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि यह पहली कैबिनेट की बैठक होगी और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ कैबिनेट के फैसले हो सकते हैं, क्या कुछ निर्णय हो सकते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। निश्चित तौर पर देखिए कैबिनेट की बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है इस महामारी को रोकथाम को लेकर, इस पर सबकी निगाह पे, लेकिन फैसले कोई ज़्यादा बड़े हों इस पर गुंजाइश काफ़ी कम है, क्योंकि अब तक सरकार ने जो निर्णय लिए है केवल मॉनिटरिंग का जिम्मा इन मंत्रियों को फिलहाल दिया जाए। ये शायद ऐसा कैबिनेट की बैठक में तय किया जाए। विभागवार जो है कुछ जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो इस बात पर सबकी निगाह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज प्रोफाइल जो है उनका बंटवारा भी आज कर दिया जाएगा और जिले के प्रभार जो है संभवतः आज इन 5 मंत्रियों में बांट दिए जाएंगे। तो किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, अब कैबिनेट के जब शपथ होगी उसके बाद में सबकी निगाह इसी बात को लेकर बनी है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति कोरोना महामारी को लेकर है, पूरे देश में लगभग बात करें तो मध्य प्रदेश जो शुरुआती 5 प्रदेश हैं इस महामारी के संक्रमण जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें शामिल है। इंदौर और भोपाल की बात की जाए तो देश के जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं उसमें इंदौर का दूसरा स्थान है मुंबई के बाद में, और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में भी स्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। लिहाजा बीमारी के रोकथाम को लेकर सरकार क्या प्रयास करे इस बात पर सबकी निगाह, और देखेंगे कि अभी भी जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और ये काफिला अपने अगर बता सकें दर्शकों को निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं शायद उमा भारती, उनका कार्यकाल हालांकि कंफर्म करने की कोशिश हम करेंगे कि कौन इस पूरे काफिले में गया, पर लेकिन ये माना जा रहा है कि पूर्व जो मुख्यमंत्री उमा भारती शायद वो अंदर कुछ उनका काफिला अंदर गया है। चलिए सुधीर निश्चित रूप से चलिए आप नजर बना के रखिए, अपडेट लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा।